मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ सप्तमो अध्यायः। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज इस 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव की व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुण्य क्या है। पुण्यात्मानं पूयते नेति वा पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। जो पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करता है तथा व्रतों को धारण करता है उसे उन व्रतों से पुण्य का आश्रव होता है। लोगों ने भोग को पुण्य मान लिया है, कर्म उदय को पुण्य मान लिया है, जबकि वह पुण्य का फल है, पुण्य नहीं है, पुण्य का फल है। हमारे पास सुख संपत्ति है, इंद्रिय सुख हैं, लोक में पूज्यता मिल रही है, ये सब पुण्य का उदय है। ये हम जो पुण्य का भोग कर रहे हैं, पुण्य के भोगने से पुण्य नहीं होता। पुण्य के भोगने से तो पाप का बंध होता है। जैसे पुण्य से हमें संपत्ति मिल गई, इंद्रियां मिल गईं, शरीर मिल गया, इंद्रियों को भोगने की सामर्थ्य मिल गई। अब इनको हम भोगने में लग जाएंगे तो क्या होगा? पुण्याश्रव होगा या पापाश्रव होगा? पुण्य के भोग से पुण्य नहीं मान लेना। पुण्य के उदय होने पर भी, पुण्य की भोग सामग्री मिलने पर भी जो पुण्य का भोग नहीं कर रहा है, पांचों पापों का त्याग कर रहा है, उसका नाम पुण्य है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अरहंत की जाप, निर्ग्रंथ को दान, जिनेंद्र भगवान की पूजा, तप, उपवास, इनसे दीर्घ काल के संचित पापों का भी दहन हो जाता है, वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि हमारी सामर्थ्य है तो हमें ये सारे कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य आश्रव भी होगा और पाप का क्षय भी होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। इससे केवल मोक्ष जाना है तो हमें मुनि आरिका बनना होगा। मुनि आरिका बनकर भी हम सीधे मोक्ष नहीं जा पाएंगे। स्त्रीलिंग का छेदन करके पुनः पुरुष पर्याय प्राप्त करके हम मुनि बनेंगे और मुनि बन करके पाप पुण्य दोनों से रहित होना पड़ेगा। और पाप पुण्य दोनों से रहित होने के लिए भी महान पुण्य चाहिए पड़ता है। और सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है वह पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। इस 7वें अध्याय में आचार्य भगवान पुण्य आश्रव के साथ साथ व्रति के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। किसी भी वस्तु का सेवन तो आप नहीं करते, परंतु जब तक त्याग नहीं है तब तक आप व्रती नहीं हैं। कितने भी प्रकार के व्रत कर लो,
लेकिन जब तक प्रथमाधारी नहीं बनेंगे तब तक व्रती संज्ञा नहीं मिलेगी। सामान्य साधक की अपेक्षा प्रथमाधारी व्रती की कर्म निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि उसने जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का त्याग कर दिया है। अन्यथा वह गज स्नान के समान कार्य कर रहा है। 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास कर लिए और 11वें दिन रात्रि में भोजन कर रहे हैं। ये क्या है? गज स्नान। इसलिए जो व्रती हैं वो भावों से व्रतों का पालन कर रहा है, 12 व्रतों का अच्छे से पालन कर रहा है, उसके प्रति हमें बहुमान रखना कि ऐसे विषम काल में, पंचम काल में, जहाँ चारों तरफ अव्रतों का माहौल है, ऐसे अव्रतों के माहौल के बीच भी वह व्रतों का पालन कर रहा है, किसी भय से नहीं, स्वयं आत्म कल्याण के लिए। तो आचार्य भगवान ऐसे व्रत का स्वरूप कह रहे हैं, हिंसा नृतस्ते ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना व्रत है। व्रत की परिभाषा कहिए, विरतिर्व्रतम। इनसे विरत होना। कैसे विरत होना? प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग करना, स्वभाव रखना, ये व्यवहार व्रत है। और कसाय का अभाव रूप वीतरागता होना, शुभ भाव होना, ये निश्चय व्रत है। श्रावक के 2 प्रकार हैं, एक व्रती और दूसरा अव्रती। व्रती जो होता है वह पंचम गुण स्थान में होता है, और अव्रती जो होता है जिसके पास सम्यक दर्शन तो हैं लेकिन अभी 12 व्रतों को धारण नहीं किया है, वह चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि होता है। ये दोनों संज्ञाएं व्रती और अव्रती की सम्यक्त के साथ ही बनती हैं, वही श्रावक होता है। ये जैसे खेत में धान बोने पर उसकी रक्षा के लिए चारों तरफ से बाड़ लगा देते हैं, वैसे ही सत्य आदि 4 व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए बाढ़ के रूप में हैं। जैन दर्शन के सारे व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही होते हैं। अहिंसा व्रत का हम पालन कर सकें, उसके लिए ही सारी नियमावली है। आगे दूसरे सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, देश सर्वतोण महती। ये व्रत 2 प्रकार के हैं, देश व्रत या अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। हिंसा आदि 5 पापों से एक देश निवृत्त होना, एक देश त्याग करना अणुव्रत है, और हिंसा आदि का पूर्ण त्याग कर देना महाव्रत है। अणुव्रत में 2 कषाय यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान रूप आत्मशुद्धि पैदा होती है, और इसमें अणुव्रती जो हैं वो व्रती श्रावक होते हैं। और महाव्रतों में 3 कसाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि होती है, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इन 3 चौकड़ी का अभाव रूप जो आत्मविशुद्धि पैदा होती है वह महाव्रत है। महाव्रतों में सिर्फ संचलन कसाय सत्ता में रहती है और बाकी का अभाव हो जाता है, सूक्ष्म कसाय। क्योंकि कसाय तो 10वें गुण स्थान तक चलती है। कभी भी ऐसा मत सोचना
कि अरे इनको तो गुस्सा आ गई थोड़ी, अब इनके व्रत ही नहीं रहे। 10वें गुण स्थान तक कषाय रह सकती है। 10वें गुण स्थान में कषाय का अभाव होता है और ये महाव्रत मुनराजों के होते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना कह रहे हैं आचार्य भगवान, वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। देखो, भावना का मतलब होता है कि किसी भी बात को बार बार चिंतन करना, निरंतर भावने योग्य भावनाएं होती हैं। और यदि हम इन बातों को निरंतर ध्यान में रखेंगे तो अहिंसा व्रत में और दृढ़ता आएगी और अच्छे से हम अपने व्रतों का पालन कर सकेंगे। तो इस प्रकार अहिंसा व्रत की जो भावना कह रहे हैं उसमें पहली बात आई है वचन गुप्ती। इसमें 2 भावनाएं गुप्ती रूप हैं और 3 भावनाएं जो हैं वो समिति रूप हैं। गुप्ती का मतलब होता है निवृत्ति और समिति का मतलब होता है यत्नाचार प्रवृत्ति। पहला है वचन गुप्ती, मतलब वचन को बस में रखना, वचन को भली प्रकार रोक लेना, उसको बस में रखना, ये होती है वचन गुप्ती। और मन गुप्ती, मन को भले प्रकार रोक लेना, मन में अशुभ संकल्प विकल्प नहीं आना, ये मन की गुप्ती है। इससे अहिंसा व्रत और दृढ़ता को प्राप्त होता है। 3 समितियां हैं। ईर्ष्या समिति मतलब 4 हाथ आगे जमीन देख के चलना। आदान निक्षेपण समिति मतलब किसी भी वस्तु को उठाने रखने में सावधानी बरतना, यानी कि मार्जन आदि करके उठना बैठना सावधानी पूर्वक। और अलौकिक पान भोजन, देख शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। एक चीज और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सूर्य के प्रकाश में भोजन करना मतलब सूर्य के अस्त होने के पौन घंटे पहले अपने भोजन को समाप्त कर देना, आहार आदि को समाप्त कर देना पौन घंटे पहले। अपने यहाँ जो ये प्रवृत्ति चलती है कि जब तक हाथों की लकीरें दिख रही हैं तब तक खाने में कोई दोष नहीं है। नहीं भैया, संधि काल में तो वैसे भी भोजन नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि संधि के काल में बहुत अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद भले कम हो जाती है, लेकिन बाद में खाने का हम नहीं कहेंगे, बल्कि उस संधि काल के पौन घंटे पहले, जैसे सूर्यास्त, जिस समय सूर्य अस्त का टाइम है उससे पौन घंटे पहले हमें अपने आहार पानी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि रात्रि भोजन करने से हम किसी भी पक्ष से देख लें हमें हानि ही हानि है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी सलाह देने लगे हैं। एक नॉन जैन डॉक्टर ने मुझसे बोला कि मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता। क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कह रहे हैं भले कि दिन में भोजन कर लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा काम भी हर कार्य में अच्छे से लगेगा। दिन के समय भोजन करने से हमें उस भोजन को पचाने में, क्योंकि सूर्य के अस्त होते ही हमारी जो जठराग्नि है
वह भी मंद पड़ जाती है, जिससे हमारे भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़, भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद जो उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा भी जब ऑक्सीश्वसन होता है, उस भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। तो वह ऑक्सीजन भी हमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश में ही प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन वे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, और आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहती है। कब? जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उससे 273 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और यदि वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रात में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि ऑक्सीकृत होता है तो सिर्फ और सिर्फ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दिन में हम थोड़ा सा खा के बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रात में बहुत सारा खाकर भी हम ऊर्जा पर्याप्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं, केवल पेट का ही भरना होता है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें फ्री में प्राप्त होता है। उनमें सूर्य के प्रकाश में जीवाणुनाशक शक्ति होती है। जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक जीवाणुओं की अधिक उत्पत्ति नहीं होती है, जिससे अहिंसा व्रत की रक्षा होती है एवं हम अपने शरीर को भी अस्वस्थ होने से बचा लेते हैं। आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है कि सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले आप भोजन कर लोगे तो वह भोजन अच्छी तरह पच जाएगा। और यदि भोजन किया और सो गए, हमारे घर में मान लो दाल बच गई और रात भर ऐसी रखी रही, तो सुबह उससे क्या होगा? बदबू आने लगेगी। ऐसे ही हमने भोजन डाला अपने शरीर में और सो गए तो क्या होगा? वह भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा पेट में, और पेट में सड़ेगा तो कई प्रकार के वायरस बैक्टीरिया पैदा होंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि पेट ही हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। यदि पेट सही है तो सब सही है। तो इस प्रकार एक हॉस्पिटल में भी हमने एक निर्देश पढ़ा था कि हमें 11 बजे से 1 बजे तक की नींद अवश्य लेनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर की जो ग्लैंड है वह चार्ज होती है, और जब वह चार्ज हो जाती है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, हमें शक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें 10 बजे तक, जिसको लेटने के बाद ही बहुत देर नींद ना आती हो, तो कम से कम 10 बजे तक हमें अवश्य सोने का प्रयास करना चाहिए कि 11 बजे तक नींद लग ही जाए। और 10 बजे यदि हम सोते हैं तो सोने के कम से कम 4 घंटे पहले हमारा भोजन भी हो जाना चाहिए। यदि हम शारीरिक स्वस्थता भी चाहते हैं तो भी हमें दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए। इससे अहिंसा व्रत की रक्षा भी होती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, पुण्य भी बढ़ता है, और पुण्य के बढ़ने से हमें जीवन की सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। पुण्य के उदय में हमारा
एक शत्रु भी सम्मान कर देता है, सहयोग कर देता है, लेकिन पाप के उदय में हमारा सगा भाई भी हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने पुण्य की वृद्धि के लिए, पुण्य को गाढ़ा करने के लिए अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। और अहिंसा व्रत का पालन अच्छे से करने के लिए इन पांचों भावनाओं को यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आती है शतव्रत की भावनाएं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्या नाननु बीची भाषणम च पंच। इस सूत्र का व्याख्यान अपन कल देखेंगे। जय जिनेंद्र।